प्रिय विद्यार्थियों, आपका 11th का डेट शीट आ गया। एग्ज़ाम 27, 28 और 29 फरवरी को होने जा रही है। इस एग्ज़ाम में प्रत्येक विषय 40 नंबर के होंगे और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको न सिर्फ गेस पेपरों का सहारा लेना होगा, बल्कि इसके लिए अगर अच्छा करना है तो आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना होगा। चैप्टर के अंत में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसको बनाते जाना होगा। एक एक चैप्टर करके आप अपने बुक के जितने भी सिलेबस हैं उस सारे को अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन के लिए तैयारी हो जाएगी। गेस पेपर लेकर अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कहाँ से ये क्वेश्चन है। फिर सिर्फ तोते की तरह आप उसको रटेंगे। तोते की तरह रटने से अगर कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे दिया तो वह आपके समझ में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्वेश्चनों की मात्रा सीमित होती है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, इसलिए ये हर एक प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। जितना प्रश्न को आप छोड़ते जाइएगा उतना ही आपका नंबर कम होता जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ें और उसमें चैप्टर के अंत में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं उस ऑब्जेक्टिव टाइप को करते जाएं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो फिर पढ़ें। आपका आंसर उसी चैप्टर में दिया हुआ है, आपको सिर्फ मन लगाकर पढ़ना है। अगर ऐसा करते हैं तो हर एक चैप्टर आपके तैयार होते चले जाएंगे। अभी भी समय बहुत है। इन 20 दिनों में 22 दिनों में आप एक छोटा सा सिलेबस बना लीजिए और उस सिलेबस के आधार पर हर सब्जेक्ट का तैयारी करते जाएं। 3 दिन का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है। इसमें आपको अच्छा करना है। यह तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने बुक के आधार पर बुक पढ़ेंगे और उससे आधार पर जो अंत में चैप्टर के अंत में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको सबको बनाते जाएंगे तो लगभग 90% क्वेश्चन आपके पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना जो भी गेस पेपर है, सैम्पल पेपर है, गेस पेपर से अच्छा है आप सैम्पल पेपर को करें। सैम्पल पेपर चूँकि अधिविद्य परिषद द्वारा ही निकाला गया है, इसलिए यह ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। ज़्यादा आपको उसमें कॉन्फिडेंस होगा, और वह जो है आपका सैम्पल पेपर वह मिरर है आपके मेन एग्जामिनेशन पेपर का। इसलिए आप सैम्पल पेपर के भी सारे क्वेश्चन को कर जाइए। ये तब संभव हो पाएगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे। अगर चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही होगा, तोते की तरह आप सारे सैम्पल पेपर को रट जाइएगा, चाहे सारे गेस पेपर को रट जाइएगा। और अगर कहीं घुमा फिरा कर दिया या इन मौके पर आपका दिमाग नहीं लगा, याद नहीं हुआ, तो उस स्थिति में आप वो क्वेश्चन आपसे छूटते चले जाएंगे और इस प्रकार से आप बहुत कम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मान लीजिए अगर आप ऐसा हो जाए कि आप किसी क्वेश्चन को नहीं जान रहे हैं तो कुछ गेस वर्क भी कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन को या तो ए या सी, ये दोनों में आप टिक लगाएंगे या उसको इंगित करेंगे। ए या सी, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। ए या सी को अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। ये डिफिनिट नहीं होगा।
अगर आपको डिफिनिट करना है तो आपको सभी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। गेस वर्क ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं चलता है। गेस वर्क में गेस ही होता है और उससे अच्छा नंबर किसी भी हालत में नहीं आता है। इसलिए चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो आपके बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है उस ऑब्जेक्टिव टाइप को बना जाइए, फिर दूसरा चैप्टर शुरू कीजिए, उसके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उसको कर जाइए। इस प्रकार से करते करते आप सारे सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप को कर जाएंगे। आप गिनेंगे तो आपका कम से कम हर एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन तो निश्चित होंगे। 10 से थोड़ा मोड़ा कम होगा, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा होगा। इस प्रकार से आपका 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपको देना कितना है? 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। 40 क्वेश्चन ही चाहिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो 100% आपका तैयारी पूर्ण हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि गेस पेपर बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हर एक पेपर के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूँ कि चैप्टर पढ़ने से आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जहाँ फॉर्मूला, जहाँ मैथमेटिक्स है वहाँ पर फॉर्मूले को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। फॉर्मूले को ध्यान देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। उससे क्या होगा कि तुरंत आपको अगर कोई मैथ भी होगा तो पलक झपकते उसको बना दीजिएगा और आपका मैथ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स सब्जेक्ट हैं वो भी अगर चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो उसी से रिलेटेड, चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप अगर पढ़ जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से अच्छा जाएगा ही। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के लिए अब 20 से 22 दिन आपके हाथ में है। इस अच्छे तरह से इसको पढ़ना है, अन्यथा आप फिर 11th में रह जाएंगे। पास नहीं करेंगे तो 12 नहीं जाएंगे। इस प्रकार से आपका इंटरमीडिएट पूरा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अच्छी तरह से हर एक चैप्टर को पढ़ते चले जाएं ताकि आपका चैप्टर सारा कवर हो जाए और आपका तैयारी भी पूर्ण हो जाए। अगर मेरा ये सुझाव आपको अच्छा लगता हो तो इसे दूसरे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे मोटिवेट होकर इसी तरह से पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पास कीजिए। इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको अपने दोस्तों में शेयर करना है और फिर एक लाइक कर देना है। बस आज के लिए इतना ही।